हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। माय नेम इज विशाल और मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को फिजिक्स। तो बच्चों जैसे कि पता है आप सभी को, हमने इस चैनल पे एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन का डिस्कशन करते हैं बच्चों इन कंप्लीट वीडियो। ठीक है, एक ही वीडियो में बच्चों हम लोग पूरे एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स का एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट सभी लोग बच्चों आ जाएंगे। आज क्लास में हम लोग करने वाले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर का कंप्लीट डिस्कशन विद इन वन वीडियो। ठीक है, तो बच्चे लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। सभी लोग जिन्होंने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लो यार। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विशाल, मैंने बीटेक किया है आईआईटी से, सिल्वर मेडल भी मिल गया था और 2-2.5 साल से पिछले से जेई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। चलो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, उसमें कह रहा है कि जो बॉडी जो मूव कर रहा है, जो मोशन कर रहा है, उसको आप लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट किन कंडीशन में समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कब में कहते हैं, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे मान लीजिए इसका डायमीटर डी है या साइज जिसको हम लोग कहते हैं साइज। ठीक है, साइज कितना बच्चों इसका डी का, तो अगर इसका साइज इसके द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है, यानी कि जो साइज है अगर बच्चों ट्रैवल किए गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा? ठीक है, समझ में आ रहा, क्लियर है। तो कहना है कि बच्चों इसमें देखना पड़ेगा आप सभी को कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा रीजनेबल लग रहा है आपको, कौन सा सही लग रहा है कि जिसमें साइज ऑब्जेक्ट का साइज यानी जो बॉडी का जो साइज है जो मूव कर रहा है उसके ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के कंपेरिजन में कितना है। ठीक है, तब जाकर आप पता कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, अ रेलवे कैरियज मूविंग विदाउट जग्स बिटवीन टू स्टेशन। ठीक है, तो कह रहा है बच्चों की जो एक रेलवे कैरियज है ना, दो स्टेशन के बीच मूव कर रहा है। तो रेलवे कैरियज आप सभी को पता है भाई कितना मीटर का होगा। जैसे मान लो कि रेलवे कैरियज होगा 8 मीटर 10 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर का है। ठीक, 10 मीटर का है, रेलवे कैरियज की साइज कितनी है, 10 मीटर लंबा होगा मैक्सिमम, राइट। और दो स्टेशन के बीच में जनरली जो डिस्टेंस चलती है बच्चों, दो स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो आप सभी को पता है किलोमीटर्स में होती है। किसमें होती है बच्चे लोग, किलोमीटर्स में होती है। जैसे मान लो कि दो स्टेशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा क्या। ठीक है, चलो तो 10 मीटर की तुलना में वो 10 किलोमीटर है, मतलब समझ रहे हो, ये 1000 गुना ज़्यादा है, 1000 टाइम्स है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा, 1000 गुना ज़्यादा है इसके साइज में। तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हम लोग रेलवे का यूज को पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चा लोग, यानी पहला तो हो जाएगा, यानी पहला सही है, समझ सकते हैं। अगला, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक, एक व्यक्ति है, उसके सिर पे एक बंदर बैठा हुआ है। ठीक, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, बार बार साइकिलिंग कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि क्या बंदर को आप लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, बताओ भाई, बंदर को आप लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। सर बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा है ना, उस बंदर के साइज, बंदर का साइज कितना होगा, हार्डली तुम समझ सकते हो बंदर का साइज। जैसे मान लीजिए कि कितना लोग, 40 सेंटीमीटर मान लो, 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर मान सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, ये बंदर का साइज हो गया है ना। और इस सर्कुलर जो पाथ होगा, सर्कुलर पाथ की लेंथ किस में होगी बच्चों, कई मीटरों में होगी है ना, जैसे 40 मीटर 50 मीटर। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो बंदर का साइज है ट्रैवल किए गए डिस्टेंस के कंपेरिजन में क्या है, कम है, बहुत कम है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इसको भी हम लोग समझ सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि अब स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है ना, क्रिकेट बॉल जो स्पिन कराते हैं हम लोग, दैट टर्न शार्पली ऑन द हिटिंग ग्राउंड। ठीक, तो क्या करता है बच्चों, आप सभी को पता है कि जब एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को आप सभी लोग जब फेंकते हैं है ना, जमीन से टकराने के बाद क्या है, थोड़ा सा टर्न होकर के है ना, थोड़ा सा टर्न होकर के पहुंचता है बैट्समैन के पास। ठीक है, तो कह रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, तो मतलब क्या क्या हम लोग यहाँ पे जो बॉल है उसको हम लोग क्या, बॉल को हम लोग क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। सर यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, तो ये जो लंबाई होती है नियर अबाउट, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितना होता होगा यार, है ना, मान लो कि 22 फीट के आसपास होता है शायद, है ना। तो समझ सकते हो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। अगर देख लिया, हम सर्च कर लेते हैं हम लोग, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, अभी सर्च कर लेते हैं, लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच, क्रिकेट पिच की लंबाई देख लेते हैं। ये होता है बच्चों
20.12 मीटर, ठीक है, 20.12 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो 20.12 मीटर के आसपास बच्चों क्रिकेट के पिच की लंबाई है, अगर आप लोग देखें जरा, है ना, तो लगभग लगभग कितना है, आधा कहीं ना कहीं बीच में टकराया होगा, हाँ, या फिर बॉल कहाँ टकराया होगा, बॉल तो भैया क्रिकेट के आसपास ही टकरा, मतलब जो बैट्समैन खड़ा होता है उसके आसपास ही टकराता है ना, तो बॉल कहाँ मतलब कहाँ गिरेगा भैया, बॉल तो सर यहाँ पे गिरेगा, बॉल कहाँ गिरेगा सर, बॉल इधर कहीं गिरा होगा, ठीक है, मतलब समझ लो कि 1 आध मीटर के आसपास गिरा होगा, 1 आध मीटर के आसपास गिरा होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, इससे दूर से। तो कह सकते हैं हम सभी लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो बॉल की साइज की तुलना में जो 1 मीटर है ये ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, कंपेरेबल है, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस टर्न कर रहा है वो कम है, मतलब कि उतना ज़्यादा कंपेरेबल है उसके साइज के, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट क्रिकेट बॉल है उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं समझ सकते, ठीक है, नहीं समझ सकते भाई। उसके बाद अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल, ठीक है, तो कह रहा है कि एक टम्बलिंग बीकर था जो कि एक टेबल के एज से गिर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से देखा जाए तो जो टम्बलिंग बीकर है, जैसे मान लो टेबल है ना, अब इस टेबल पे एक बीकर लुढ़क रहा है, ठीक है, और क्या हुआ कि जाकर के गिर गया, तो गिर करके कितना जाएगा भाई, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, है ना, तो इसके कंपेरिजन में जो डिस्टेंस है, अगेन डिस्टेंस अपना उतना ज़्यादा नहीं है कि तुम इस बीकर को क्या समझ सको, वो समझ सको, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ सको, तो ये भी हो जाएगा गलत ऑप्शन, ठीक है, तो ए और बी को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट समझेंगे, ए और बी को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट समझेंगे, तीसरा और चौथा को यानी कि सी और डी को नहीं समझेंगे, ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे है, ग्राफ से क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पोजीशन एक्सटी ग्राफ ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 बच्चों का एक्सटी ग्राफ दे रखा है, ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू होम्स पी एंड क्यू, ठीक है, मतलब दो बच्चे हैं जो कि ओ से अपने घर की ओर चलना शुरू कर रहे हैं, ए का घर है पी पर और बी का घर है क्यू पर, ठीक है, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो, ठीक है, तो कह रहा है कि ए कामा मतलब ए स्लैश बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ए, और देखो ओ किसके नज़दीक है, पी के नज़दीक है, पहला की क्वेश्चन की बात करें तो जो है ओपी जो है बच्चों, ओपी कम है ओक्यू से, यानी कि जो पी किसका घर है, पी सर घर है ए का, और क्यू किसका घर है बी का, तो ओपी कम है, यानी कि जो ए होगा, ए का घर जो पी है वो स्कूल से नज़दीक है, यानी कि यहाँ क्या भरा जाएगा भाई, यहाँ पे ए, बी को काट दो, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है भाई, यानी जो ए है, ए जो है स्कूल से नज़दीक रहता है, क्योंकि देखो क्यू को थोड़ा सा इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, समझ में, क्योंकि एक्सटी ग्राफ है तो क्यू को इतना डिस्टेंस इतना चलना पड़ेगा, इसलिए जो पी है स्कूल से नज़दीक रह रहा है, दिख गया सब। चलिए उसके बाद कह रहा है ए स्लैश बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, कह रहा है कि कौन स्कूल के लिए जल्दी चलना शुरू करता है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, मतलब स्कूल से कौन जल्दी चलना शुरू करता है, तो देखो यार ए जो है देखो टाइम टी इज इक्वल टू जैसे ही छुट्टी हुआ चलना शुरू कर देता है, लेकिन जो बी है इतना टाइम लेने के बाद चलना शुरू करता है, मतलब यहाँ पे चलना शुरू करता है, यानी कि जो ए है क्या करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, ठीक है, तो यहाँ पे बी को काट दीजिए, यहाँ पे ए को काट दीजिए, तो ए जो है बच्चा लोग वो क्या करता है, ए जो है स्कूल के लिए जल्दी स्टार्ट करता है ना, ए जो है स्कूल के लिए जल्दी चलता है और बी जो है इतना टाइम लेने के बाद चलता है। उसके बाद देखिए कह रहा है ए वॉक्स, मतलब कौन ज़्यादा तेज़ी से चलता है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो स्पीड आप सभी को पता है बच्चों क्या होता है, डी एस अपॉन में डी टी या डी एक्स अपॉन में डी टी बोल दीजिए, यानी कि बेसिकली आप लोग कह सकते हैं जो एक्स टी ग्राफ है उसका स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ठीक है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है। अब देखिए जरा ध्यान से बच्चों, इस एंगल की बात कीजिए θ1 और इस एंगल की बात कीजिए θ2, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो θ1 है वो ज़्यादा है θ2 से, अगर θ1 ज़्यादा है यानी कि जो बी का स्लोप होगा, जो बी का स्लोप है बच्चों वो क्या होगा, ज़्यादा होगा ए के स्लोप से, अगर बी का स्लोप ज़्यादा है तो बी का सर क्या होगा, स्पीड भी ज़्यादा होगा, है ना, बी का जो है स्पीड भी ज़्यादा होगा, यानी कि वी बी ग्रेटर देन बी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बी है बच्चा लोग, जो बी है वॉक्स फास्टर देन ए, ठीक है, तो जो बी है
ए से ज़्यादा तेज चलता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला, ए एंड बी रीच होम एट द सेम या डिफरेंट टाइम। अब ए और बी घर पे कब पहुंचते, सेम टाइम पे, डिफरेंट टाइम पे। अब इसको तुमको ग्राफ से देखना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसको मिलाता हूं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में ग्राफ को सही से देखा जाए तो क्यू देखो घर कब पहुंचा, क्यू देखो घर पहुंच गया यहीं पर, इस टाइम पर, और पी जो घर पहुंच रहा है T2 टाइम पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, यू कैन सी फ्रॉम हियर बच्चा लोग, कि जो टाइम T1 है, वो टाइम T1 जो है, T1 मतलब जो B के द्वारा जो लिया गया टाइम है कम है A के द्वारा लिया गया टाइम से। B के द्वारा जो टाइम लिया गया है वो कम है A के द्वारा टाइम लिए गए से, A के द्वारा लिए गए टाइम से। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा सर, A और B रीच होम एट द डिफरेंट टाइम होगा। क्या होगा, डिफरेंट टाइम पर। ठीक, अगला, ए बी ओवरटेक्स, मतलब कौन किसको ओवरटेक करता है, वंस या ट्वाइस। तो आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे चलो देखेंगे आप सभी लोग। ये देखिए ए हमारा शुरू से चलना शुरू किया था, अब ये देखो बाद में चलना शुरू कर रहा है। तो क्या हुआ कि अभी देखो यार कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट तक देखिए कि ये यहाँ पे था, और इस वाले टाइम पे जो है ये यहाँ पे था, राइट। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिए जरा ध्यान से आप सभी लोग, तो जो है ये बी ने क्या कर लिया, इसको ओवरटेक कर लिया, इसके ऊपर चला गया। तो एक पर्टिकुलर टाइम टी पे बात कीजिए तो देखिए कौन आगे है सर, अपना कौन आगे है, बी आगे है। तो बी का स्पीड भी आप सभी को ज़्यादा है तो बी ओवरटेक करेगा, यानी कि बी करता है ओवरटेक किसको, ए को, और रोड पे कितनी बार करता है तो केवल और केवल एक बार ही ओवरटेक कर पाता है। ठीक है, दिख गया सवाल, हो जाएगा, बढ़िया सवाल था बच्चा लोग, क्लियर है, चला जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा, बढ़िया क्वेश्चन है कि एक महिला है, स्टार्ट्स 9 AM, स्टार्ट्स फ्रॉम हर एट 9 AM, वॉक्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM एंड रिटर्न्स होम बाई एन ऑटो विथ ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। चलो सबसे पहले एक्सिस तो बना देते हैं, तब तो प्लॉट करेंगे। एक्स हो गया, टी हो गया, ठीक। देखो टाइम टी इज इक्वल टू 0, यानी कि 9 बजे अगर मैं बोलता हूँ, इसको मैंने बोला क्या, इसको मैंने बोल दिया बच्चों 9 AM, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोल दिया 9 AM। ठीक है, ये 9 AM हो गया। तो 9 AM पे उसका डिस्प्लेसमेंट था 0, है ना। 9 AM पे वो घर पे थी, 9 AM के बाद वो चलना शुरू करती है, ठीक, और वॉक्स विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू द हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर। देखो 2.5 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने घंटे में, मतलब किस स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो उसको टाइम निकाल लो कि टाइम कितना लगा, कितना टाइम लगा उसको इतना मतलब 2.5 किलोमीटर जाने में, 2.5 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये निकाल लो जो सबसे पहले यार। ठीक है, चलिए देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चल रहा था, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर ही जाना है, तो टाइम लगेगा उसको कितना लगेगा, 2.5 घंटा। टाइम कितना लगेगा, 2.5 घंटा, सॉरी आधा घंटा। टाइम कितना लगेगा बच्चे लोग, टाइम लगेगा बस आधा घंटा लगेगा, है ना, क्योंकि 1 घंटा में वो कितना जा रहा है 5 किलोमीटर, तो आधे घंटे में जाएगा कितना, 2.5 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं बोलूँ 9 बजे यहाँ था, तो अगर मैं ये होगा 9:30 बजे वाला बताता था हमें, तो ये हो गया भैया 9:30 AM। ठीक है, 9:30 बजे, है ना, इसने चलना शुरू किया था, 9:30 बजे कहाँ पहुँच जाएगी, 9:30 बजे पहुँच जाएगी अपने ऑफिस। ये 9:30 हो गया, 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुँच गई, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर है, सॉरी 2.5 किलोमीटर, है ना, कितना है, ऑफिस उसका 2.5 किलोमीटर दूर है। अब उसके बाद वो रुकी रहती है ऑफिस में 5 बजे तक, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं, केवल टाइम पड़ रहा है, टाइम के हिसाब से पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो ये 5 बजे तक यहीं रुकी रही, 5 PM तक, ठीक। अब उसके पश्चात देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ऑटो पकड़ करके अपने घर आ जाती है। तो अपने घर आने में टाइम कितना लगेगा, देखो भैया 2.5 किलोमीटर उसका घर है, और स्पीड है कितना 25। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आंसर आ जाएगा, 0.1 घंटा, है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो नया टाइम लगेगा, है ना, मतलब इसको ऑफिस से घर आने में जो टाइम लगेगा 0.1 घंटा हो गया। 0.1 घंटा का मतलब क्या समझते हो, 0.1 घंटा का मतलब क्या समझते हैं आप सभी लोग, सर मैं ये समझता हूँ 0.1 घंटा का मतलब कि सर 60 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6 मिनट।
कितना टाइम लगा उसको, 6 मिनट का टाइम लगा। यानी कि और देखो 6 मिनट में, यानी कि इसका जो स्लोप रहने वाला है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो इसका स्लोप जो रहने वाला है वो बहुत तेज़ रहने वाला है। यानी कि 5 बजे, अभी 5:06 हो गया, 5:06 पे ये जो महिला है ये क्या अपने घर पहुंच गई। तो दिस इज द ग्राफ। इस तरीके से आप लोग ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है पूरी कहानी? ग्राफ बनाने सीख गए सभी लोग। चला जाए अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चला जाए। चलिए ये भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अ ड्रंक यार्ड है ना, एक ड्रंक यार्ड है, शराबी है, वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड्स and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. ठीक है, plot the xt graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in the pit of 13 meter away from the start. देखो कह रहा है कि एक शराबी है, वो क्या करता है बच्चों, 5 कदम आगे चलता है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 कदम आगे चलता है, उसके बाद 3 कदम पीछे आ जाता है, 1 2 3। तो कुल मिलाकर के, और हर कदम, हर स्टेप चलने में उसको लगता है टाइम 1 सेकेंड। तो 5 आगे गया, 3 पीछे आ गया, यानी टोटल 8 सेकेंड टाइम लेता है। 8 सेकेंड में कितना चला ओवरऑल देखा जाए तो सर 8 सेकेंड में केवल और केवल 2 मीटर चल पा रहा है। 8 सेकेंड में कितना चल रहा है बच्चों, 2 मीटर चल पा रहा है। तो कह रहा है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से 13 मीटर दूरी पर एक गड्ढा है। स्टार्टिंग पॉइंट से 13 मीटर दूरी पर एक गड्ढा है। तो कह रहा है कि इसको गड्ढे में गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने देर में गड्ढा में गिर जाएगा। ठीक है, चलो भाई तो ध्यान से देखना तुम यार, 8 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, ये 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। 8 सेकंड में कितना कर रहा है, 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखेंगे अगर आप सभी लोग, ये 13 मीटर है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, 2 मीटर 8 सेकंड में, 4 मीटर 16 सेकंड में, 6 मीटर 24 सेकंड में, उसके बाद 8 मीटर 32 सेकंड में, 8 मीटर 32 सेकंड में। उसके बाद बच्चा लोग जैसे ही, चूंकि देखो यहाँ पे तो 2 स्टेप पीछे आ गया, अब इसके बाद 5 कदम और आगे चलता है। देखो हर बार ऐसी करता है, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, राइट। तो 8 मीटर उसने 32 सेकंड में ट्रेवल कर लिया है ना। लेकिन उसके बाद जब 5 कदम जैसे ही आगे बढ़ाया, 5 मीटर जैसे ही आगे बढ़ाया, क्या करेगा, गड्ढे में जाकर गिर जाएगा। यानी कि 5 कदम आगे बढ़ाने वाला 5 सेकंड और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 37 सेकंड। समझ में आ गया? यानी कि 37 सेकंड में जाकर के वो गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है, समझ गए? बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि सर 13 मीटर है ना, सर देख लो कि 2 मीटर जा रहा है 8 सेकंड में, तो सर 12 मीटर जाएगा 48 सेकंड में। ठीक, और उसके बाद जो 1 मीटर चला, 1 मीटर जो बचा वो 1 सेकंड में जाएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 49 सेकंड। भाई ये गलत है, क्योंकि जैसे ही 8 मीटर कंप्लीट होता है वो 5 चक्कर आगे, 5 स्टेप आगे चलता है तो गड्ढा में गिर जाता है ना। तो आंसर एक्चुअली में इसका 37 सेकंड, क्या है, 37 सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका आपको बनाना है भैया एक्सटी प्लॉट। क्या बनाना है इसका, एक्सटी प्लॉट बनाना है। बना लिया जाए एवरीवन, चलो बनाते हैं एक्सटी प्लॉट। ये हो गया एक्स, ये हो गया टाइम टी। ठीक है, चलो भाई देखो, ये इसको मैंने बोल दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, और यार टाइम कितना ले रहा हूं मैं, टाइम ऐसे ले रहा हूं इसमें, देखो जरा, ये होगा 0 5 सेकंड। 5 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा, पहले 5 सेकंड में बच्चा लोग कहाँ जाएगा बताइए, पहले 5 सेकंड में सर वो चला जाएगा 5 मीटर की दूरी पर। कहाँ चला जाएगा, 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और स्टेप कैसे बढ़ रहा है, स्टेप सर बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ रहा है। तो 5 सेकंड में वो 5 मीटर की दूरी पर आ गया। उसके बाद अगले 3 सेकंड में कहाँ जाएगा, अगले 3 सेकंड में वो 2 मीटर पर आ जाएगा। तो अगले 3 सेकंड में यहाँ पे आ गया, यानी कि हो गया 8 सेकंड। ठीक, उसके बाद अगले 5 सेकंड में कहाँ जाएगा, 13 पे चला, मतलब ये अगले 5 सेकंड में कहाँ चला जाएगा, 7 पे। अगले 5 सेकंड में कहाँ चला जाएगा भाई, 7 पे, यानी कि हाँ। ठीक है, और उसके बाद यानी कि यहाँ चला जाएगा 13 सेकंड। उसके बाद अगले 3 सेकंड 16 सेकंड में
अगले 3 सेकंड में क्या होगा, पीछे आएगा। कितना पीछे आएगा सर, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 4 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कितना, ये हो गया 16 सेकंड। उसके बाद अगले 5 सेकंड में, समझ लो, अगले 5 सेकंड में 21 सेकंड में कहाँ जाएगा सर, 21 सेकंड में चला जाएगा ये 9 पे। कहाँ जाएगा, 9 पे। ये हो गया कितना, ऐसे। ठीक है, तो ये देखो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से ग्राफ आप सभी को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जाकर के ऐसे, मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप सभी को समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है आप सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक बात। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता जाएगा, और जैसे ही 13 मीटर पे पहुंचेगा, जैसे ही 13 मीटर पे पहुंचेगा, ये हो जाएगा 37 सेकेंड। ठीक है, 37 सेकेंड। तो ये ग्राफ कुछ इसका इस तरीके से बनेगा, एक्सटी प्लॉट। ठीक है भाई, समझ में आ गया एवरीवन। चलो, किसी कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, किसी कोई दिक्कत है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसका ग्राफिकली भी बता दिया, ग्राफिकली भी काउंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हमने काउंट कर लिया, ये आंसर आ जाएगा, है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चला जाए। देखिए अगला प्रश्न देखो, कह रहा है बच्चा लोग कि अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, एक कार है जो कि स्ट्रेट हाईवे मूव कर रहा है, स्ट्रेट हाईवे। इसकी स्पीड दे रखी है आप सभी को 126 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बदल लीजिए, 126 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड, है ना। 18 इंटू 8 126 होता है, 40 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि भैया एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, ब्रॉड टू स्टॉप विद डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। इसके ऊपर लगाया जाता है ब्रेक, है ना। तो ब्रेक लगा करके इसको 200 मीटर में रोक दिया जाता है। तो क्या रहा है कि कार का रिटार्डेशन निकालिए, यानी कि कार का क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, और टाइम भी निकालिए कितने देर में जाकर के कार हमारा रुकेगा। कार का रिटार्डेशन मतलब ए निकालिए, ए की वैल्यू। ठीक है भाई, चलो कार अपना जाकर के रुक गया, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू आप सभी को पता है यू स्क्वायर माइनस 2s हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन इसलिए ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। रुक गया कार, तो यू वी तो 0 हो जाएगा, यू आपने भेजा था 40 के स्क्वायर से, -2 एक्सेलेरेशन या डिक्लेरेशन निकालना है, और एस डिस्प्लेसमेंट आपको बोला कि 200 मीटर पे जाकर के रुकता है। तो जो ए आ रहा है बच्चा लोग, ये हो जाएगा 4 चुके 1600 डिवाइड बाय 400, काट दिए कितना आ जाएगा 400। ठीक है, सही है क्या, 18 7 126 होता है ना। सही बात। अठारह 7 26 होता है। ठीक है, 18 7 126 यानी 7 5 35 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है कि कितना आपको निकालना रिटार्डेशन, तो आप लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा जब रुकेगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो s 2as जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यू स्क्वायर के, यानी कि जो a हो जाएगा बच्चा लोग यू स्क्वायर अपॉन में 2s होगा। ठीक, u कितना है यार हमारे पास 35 इंटू 35 अपॉन में 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है अपने पास 200 का। ठीक, 5 7 35 5 चौके 20, 5 7 35 5 8 40, यानी हो गया बच्चों 49/16, यानी लगभग 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास इसका क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा, है ना। रिटार्डेशन को हमेशा निगेटिव में दिखाते हैं, तो माइनस भी दिखा सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है बच्चा लोग, चलिए उसके पश्चात कह रहा है कि चलो कार तो रुक गया हमारा, एक बात बताइए कितना टाइम में रुका। तो भैया v इक्वल टू यू प्लस 80 आप सभी लोग जानते हैं, रुक गया v 0 है, u कितना भैया, u आपने 35 से फेंका था, रिटार्डेशन इसलिए a की वैल्यू हम लोग रखेंगे नेगेटिव 3.06, और टाइम t, तो टाइम t की वैल्यू आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 3.06। ठीक है, 35 डिवाइड बाई 3.06 यानी बेसिकली हो जाएगा 11.4 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 11.4 सेकेंड। समझ गए एवरीवन, किसी कोई दिक्कत, ठीक है समझ गए, है ना। कितनी दूरी पर जाकर रुका, तो बोला 200 मीटर है, तो कह रहा है कि कितना टाइम लेगा रुकने में, और कितना एक्सीलरेशन था कितना एक्सीलरेशन था उसमें। ठीक है, मतलब एक्सीलरेशन था, मतलब समझ लो बात को, रिटार्डेशन जिसको कहते हैं। चला जाए आगे, चलो भाई चलते हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है चलो कि अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल
एक बॉल को एक प्लेयर फेंकता है विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंकता है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब बॉल को हम लोग बच्चों ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन केवल क्या काम कर रहा है भैया, अगर बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की ओर काम करता है, ग्रेविटी, है ना। तो ये हमेशा किधर डायरेक्शन रहेगा इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए अगला, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू। देखो यार, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वहां पे स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक। और उसके बाद ग्रेविटेशन किधर लगेगा सर, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, ग्रेविटी तो सर हमेशा नीचे की ओर लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है ना भाई, किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, राइट, ठीक है। किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, चलिए बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बात करते हैं। चूज x इक्वल टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 एज टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल at its highest point, vertically downward direction to be positive direction of the x-axis, and give the signs of position, velocity, acceleration of the ball during its upward and downward motion। चलो देखो भाई, एक बॉल को हमने फेंका, एक बॉल को हमने सीधा फेंका है ना, बिल्कुल वर्टिकली फेंक रहे हैं हम लोग। एक बॉल को बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक, और ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको मान लीजिए आप सभी लोग x इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0, इसको हमने मान लिया x एक्सिस और y एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया टाइम t। कह रहा है कि नीचे की जो डायरेक्शन है x का वो पॉजिटिव है, नीचे की ओर जो x का डायरेक्शन यानी जो पोजीशन का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। तो कह रहा है कि जब अपवर्ड मोशन हो रहा था, जब वो जो अपवर्ड मोशन हो रहा था तब क्या, तब पोजीशन कैसा था, जब बच्चों अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो अपवर्ड मोशन हो रहा है भैया, तो देखिए ये जो x है वो क्या है, x तो पॉजिटिव है। देखो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट ये वाला है, यानी नीचे से आपने फेंका ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और आप कह रहे हैं कि ये पोजीशन पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि अपना जो बॉल है वो पॉजिटिव एक्स में है, यानी कि जो पोजीशन है वो पॉजिटिव होगा। पोजीशन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पोजीशन का ही ग्राफ दिया है, किसका ग्राफ दिया है, पोजीशन ग्राफ दिया है। तो अगर ये पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, जब आपने ऊपर की ओर फेंका है ना, अपवर्ड मोशन की बात करें, जब हमने ऊपर की ओर फेंका था है ना, तो जब अपवर्ड फेंका था तो पोजीशन तो पॉजिटिव था, लेकिन वेलोसिटी की बात कीजिए जरा ध्यान से, वेलोसिटी किधर था भैया, वेलोसिटी था ऊपर की ओर। अब आप बोलते हो कि नीचे की ओर डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव। और एक्सेलरेशन की बात करते हैं जो कि ग्रेविटी के बराबर है, वो क्या था, तो भैया वो ग्रेविटी जो है हमेशा नीचे की ओर लगती है, और नीचे की ओर डायरेक्शन को इसने पॉजिटिव बोल रखा है, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। समझ गया एवरीवन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ गए। चलो भाई ठीक है, तो x पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, जब डाउनवर्ड मोशन आ रहा है, मतलब बॉल जब नीचे की ओर जा रही है, तो जब बॉल बच्चों नीचे की ओर जा रही है तो आप लोग देख सकते हैं नीचे की ओर चलती चाहिए, पोजीशन भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी भी नीचे की ओर है ना, तो वो भी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी भी क्या होगा भैया, वेलोसिटी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की ओर है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है भाई, ठीक है, सारी चीज़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है भाई। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना क्या दिक्कत आ रहा है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज इन आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। तो कह रहा है कि टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगा और कितने टाइम के बाद उसके हाथ में आ जाएगा वापस। तो देखो यार, आप सभी को बोल रहा है मैं कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला अगर आप सभी को पता नहीं है तो पता निकाल लो यार, क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, क्या होगा जल्दी बताइए सर। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आप सभी लोग निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, क्या हो जाएगा भाई, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अरे भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2g h होता है कि नहीं होता है ना।
चलिए तो एच इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, यू कितना भाई 29.4, भाई डेटा भी ऐसा ही क्या है बताया जाए, डिवाइड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, चलिए इसको काट दीजिए, पीट दीजिए, तो जो एच निकल के आएगा ये आ जाएगा बच्चों आप सभी का 44.1 मीटर। कितना आ जाएगा 44.1 मीटर, दिस विल बी द हाइट। ठीक है बच्चा लोग, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें। देखिए क्या कह रहा है, ये तो हो गया मैक्सिमम हाइट। टाइम, उसके बाद बोल रहा है कितने टाइम में उसके हाथ में आएगा, कितने टाइम में उसके हाथ में आएगा यार। देखो ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है, ऊपर जाने में टाइम लगेगा भैया u बाई जी, और नीचे आने में टाइम लगेगा u बाई जी, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u बाई जी। तो 2u की वैल्यू 29.4 और इसकी वैल्यू 9.8। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग, तो हो जाएगा 29.4 डिवाइड बाई 4.9, राइट है। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप सभी लोग, इसको डिवाइड कर देंगे तो लगभग जो आएगा, ये लगभग जो आएगा आप सभी का कितना आ जाएगा, ये लगभग 6 चौके 24 और 9 चौके 54 और 5 चौके यानी 6 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे लोग, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 सेकंड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 सेकंड। बढ़िया सवाल, बढ़िया था, मजा आया सवाल में बच्चे लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केयरफुली पढ़ना है और रीजन के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कि कौन से स्टेटमेंट क्या है भाई फॉल्स है। देखो कह रहा है कि अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल मोशन, एक पार्टिकल है जो कि 1D मोशन में है। कह रहा है कि उसके लिए कौन सी चीज़ें ट्रू हो सकती है, कौन सी चीज़ें फॉल्स हो सकती हैं। ठीक है भाई, कौन सी चीज़ें ट्रू हो सकती है, कौन सी चीज़ें फॉल्स हो सकती है। कह रहा है कि विथ जीरो स्पीड 0 है, एट एनी इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो अगर बच्चों अगर स्पीड शून्य है, अगर मान लीजिए स्पीड शून्य है, ठीक है, स्पीड अगर शून्य है ना, तो क्या वहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं होगा, मतलब एक्सीलरेशन होगा वहाँ पे, नॉन जीरो एक्सीलरेशन होगा, मतलब एक्सीलरेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो भाई बात बिल्कुल सही है, एक्सीलरेशन हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है। अब विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, जैसे कि आप बॉल को ऊपर की ओर फेंकते, एग्जाम्पल भी आप सभी को बताना है। तो जब बॉल को बच्चों आप सभी लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाते समय क्या होता है, एक मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, इसका स्पीड शून्य हो जाता है। लेकिन क्या ग्रेविटी नहीं रहता, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता, क्या रहता है सर, ग्रेविटी तो रहता है, इसलिए क्या होगा भाई, स्पीड तो जीरो है लेकिन अपने पास ग्रेविटी रहती है, यानी एक्सीलरेशन रहता है। ठीक है, यानी ट्रू बात है। विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, स्पीड ही जीरो है, स्पीड ही जीरो है चलो। तो कह रहा है कि इसके पास नॉन जीरो वेलोसिटी है ना। तो ये बात सही है कि नहीं सही है, अगर स्पीड जीरो है, तो मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, भाई बात फॉल्स है, ये बात गलत है, क्योंकि वेलोसिटी रहने के लिए स्पीड तो होना ही चाहिए यार, स्पीड तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत गलत है भाई, जब तक कोई मूवमेंट ही नहीं रहेगा तुम वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे। ठीक है, समझ लो बात को, क्लियर है। तो तुम्हारे अंदर कुछ स्पीड रहनी चाहिए, तब जाकर तुम्हारी स्पीड में डायरेक्शन चेंज होगा, तब तुम्हारा वेलोसिटी आ सकता है, अदरवाइज वेलोसिटी नहीं आएगा। विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, स्पीड कांस्टेंट है तो जीरो एक्सीलरेशन है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। सर्कुलर मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं उनका स्पीड तो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन बदलता रहता है, जिसकी वजह से आता है उनमें एक्सीलरेशन, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से आता है उनके पास एक्सीलरेशन। तो जरूरी नहीं है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन जीरो हो। एक्चुअली में जो एक्सीलरेशन होता है ना, एक्सीलरेशन चेंज इन द वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही रहा है ना भाई, स्पीड में चेंज की थोड़ी बात करो फॉर्मूला में। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, अगर एक व्यक्ति का अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो स्पीड अप कर रहा है, यानी उसकी गति बढ़ रही है। देखो भाई,
ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ये भी कह रहा है फॉल्स है, ये भी क्या है भाई फॉल्स ही है, ठीक है, ये भी क्या है फॉल्स ही है। क्यों फॉल्स है सर? क्योंकि विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन मस्ट हैव द स्पीडिंग अप। देखो यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, कैसे सर? ऐसा हो सकता है क्या, देखिए जरा ध्यान से, एक व्यक्ति का जो स्पीड है, जो एक व्यक्ति की जो स्पीड है कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसे समझिए, एक व्यक्ति का जो स्पीड जो बढ़ रहा है, चलो एक व्यक्ति का जो स्पीड है कुछ इस तरीके से है कि ये है, ठीक, ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम टी, है ना, स्पीड टाइम टी का ग्राफ हो गया। तो देखो शुरुआत में टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कितना था, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे था बच्चों, मान लो कि -5 मीटर पर सेकंड का स्पीड। उसके बाद टाइम टी इज इक्वल टू 1 पे कितना हो गया, -2 मीटर पर सेकंड, ठीक, देख लो -5 मीटर पर सेकंड, ये -2 मीटर पर सेकंड, दिख रहा है। स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा सर, चेंज इन द स्पीड, -2 था, मतलब -2 क्या फाइनल, इनिशियल कितना था -5 डिवाइड बाई डेल्टा टाइम टी, कितना हो जाएगा भाई 3/डेल्टा टी, यानी पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, आ रहा है पॉजिटिव। लेकिन तुमको लग रहा है क्या कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, 5 था फिर स्पीड 2 हो गया, तुमको लग नहीं रहा है क्या सर, लग रहा है। यानी कि ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है ना। स्पीड देखो तभी बढ़ता है, स्पीड तभी बढ़ता है जब स्पीड के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी या स्पीड के डायरेक्शन में हो तभी स्पीड बढ़ता है, अदरवाइज स्पीड बढ़ना जरूरी नहीं है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब नहीं है कि स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गई कहानी भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर, 90 मीटर के हाइट से एक बॉल को हमने किया है ड्रॉप, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन 0 से 12 सेकेंड तक, ठीक है। देखो कह रहा है बच्चों कि एक बॉल है, इसको हमने क्या किया, 90 मीटर की ऊंचाई से गिरा दिया, 90 मीटर की ऊंचाई से गिरा दिया, टकराने के बाद क्या किया, इसने अपना स्पीड 10% खो दिया, है ना, इसने क्या किया 10% यानी 1/10 अपना स्पीड खो दिया, तो बाकी जो 90% स्पीड है उससे वो आगे ऊपर की ओर जाएगा। चलो मान लो यहाँ गया होगा दूसरी बार में, किधर गया, इधर गया होगा दूसरी बार में, यहाँ आया होगा, इसके बाद फिर से गिरेगा, फिर स्पीड घटेगा, उसके बाद फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, है ना, तो इस तरीके से चलता रहेगा और फाइनली जो है इसका स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि भैया इसको प्लॉट कीजिए, है ना। चलो भाई प्लॉट करते हैं। उससे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि धरती पर जैसे ही टकराएगा, पहली बार देखो शुरुआत में आपने 90 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया, तो एक बात बताइए, धरती से क्योंकि अपने को प्लॉट करना है स्पीड टाइम ग्राफ, राइट, वी नीड टू प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ, इधर हो गया स्पीड, इधर हो गया टाइम, ये ग्राफ हमने को प्लॉट करना है, तो स्पीड तो निकालना पड़ेगा ना यार, स्पीड निकालना पड़ेगा। देखो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अपने पास स्पीड कुछ नहीं था, क्योंकि आपने सिंपली इसको ड्रॉप किया है भाई, क्या किया आपने, सिंपली इसको ड्रॉप किया है। लेकिन जब यहाँ से जब जमीन से टकराता है तो उसके पास स्पीड कितना, सर ये हो जाएगा √2gh, तो हो जाएगा भाई √2, जी की वैल्यू कितना 10 रख लेते हैं, एच की वैल्यू हो गया 90, ठीक, कितना हो जाएगा ये 900, यानी कि हो गया 30√2, कितना हो जाएगा भाई 30√2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि धरती से टकराते समय इसका स्पीड कितना है 30√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताइए, स्पीड तो निकाल लिया धरती से टकराते समय, टाइम कितना लिया वो भी तो निकाल लो ना, तभी तो प्लॉट करोगे ना कैसे बढ़ रही है, ठीक है। चलिए तो टाइम निकाल लेते हैं आप सभी लोग। जो टाइम होगा बच्चों v इज इक्वल टू क्या होता है 80, v इज इक्वल टू 80, या फिर यहाँ पे gt हो जाएगा, ठीक है। चलो v कितना है 30√2, g की वैल्यू 10 है, टाइम t, तो टाइम की वैल्यू आ गई 3√2 सेकेंड, ठीक है बच्चा लोग, टाइम की वैल्यू आ गई 3√2 सेकेंड, यानी कि तुम देख सकते हो जो वेलोसिटी है वो टी की क्या है प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा सर, ग्राफ कुछ इस तरीके से चला, और टाइम टी इज इक्वल टू मैं कितना बोलूँ, टाइम टी इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ आप सभी को 3√2 पर, 3√2 सेकेंड पे कहाँ पहुँच गया ये सर, ये पहुँच जाता है अपने पास 30√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, ठीक। लेकिन जैसे ही टकराता है ये, जैसे ही टकराता है ना, हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि
जो स्पीड है अभी इसका किधर है, नीचे की ओर है। नीचे की ओर की स्पीड को हमने पॉजिटिव मान लिया। क्या माना है, नीचे की ओर स्पीड को हमने क्या माना है, चलो पॉजिटिव मान लिया। हाँ, तभी तो भाई नीचे की ओर आ रहा है ना। नीचे की ओर आते समय क्या होगा, नीचे की ओर आते समय क्या होगा, स्पीड इसका बढ़ रहा है। नीचे की ओर आते समय इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो दिख रहा है सभी को बढ़ रहा है ना, पॉजिटिवली बढ़ रहा है, यानी कि हमने नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए, अब टकराने के बाद कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। टकराने के बाद ऊपर जाएगा और इसका स्पीड कितना होगा, घटेगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाने से क्या होता है, स्पीड घटता है लगातार, है ना भाई। तो चलो यहाँ से आगे समझिएगा। जो धरती से टकराया, धरती से टकराते समय इसका स्पीड कितना था, 30√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जब धरती से टकरा गया तो इसके बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा सर, इसका मतलब 10% खत्म हो गया, यानी 90% बचा होगा, यानी 90/100 बचा होगा किसका, 3√2 का। तो हो जाएगा 20, यानी 27√2, यानी 27√2 से फिर से ऊपर उठा होगा, राइट। अब निकाल लो कि कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, है ना। तो देखो कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, उसके बाद फिर से वापस आना शुरू करेगी। ठीक है, तो इतना से ये ऊपर उठना शुरू करेगा और उसके बाद इसका वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड फिर से 0 हो जाएगा। कितने टाइम के बाद, तो सर कितने टाइम के बाद 0 होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। कितने टाइम के बाद 0 होगा, जरा बताएंगे सभी लोग, एवरीवन। चलो तो निकाल लीजिए टाइम, कितना टाइम है, यानी ऊपर जाने का टाइम कितना होता है, u/g, यानी कि 27√2 डिवाइड बाई 10, यानी कि 2.7√2 सेकेंड। यानी कि 2.7√2 सेकेंड पे क्या होगा, उसका स्पीड फिर से 0 हो जाएगा। यानी कि देखो अभी हमारा देखा जाए ध्यान से, तो अभी ये बिल्कुल ज़मीन में टकराया ही था। टकराने के साथ जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही टकराया, इसकी स्पीड अचानक से तुरंत घट गई। कितनी हो गई, इसकी स्पीड हो गई 27√2, 10% कम। अब क्या करेगा ये, अब इसकी स्पीड फिर से घटना शुरू होगी। इसका स्पीड क्या होगा, घटना शुरू होगा। ठीक है भाई, इसका स्पीड देखो क्या होगा, कहाँ गया, कहाँ किया भाई, अच्छा इसका स्पीड क्या होगा, देखो 27√2, उसके बाद ऊपर गया तो स्पीड क्या होगा, इसका घटना शुरू होगा। इसका स्पीड घटाते जाइए, इसका स्पीड क्या करेंगे, अब घटाते जाएंगे हम लोग। फिर कहाँ क्या आएगा, किसी न किसी एक पॉइंट पर जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड शून्य हो जाएगा, है ना। तो कितने सेकंड में शून्य होगा, तो भैया 3√2 के बाद 2.7√2 है, नहीं था, देखिए जरा कितना है, कहाँ चला गया, हाँ 2.7√2 सेकेंड के बाद स्पीड 0 हो गया। तो देखो अपने पास 3√2 पहले से था, उसमें 2.7√2 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5.7√2। तो 5.7√2 सेकेंड पे 5.7√2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, स्पीड 0। इसके बाद फिर से इसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा, इसका स्पीड फिर से बढ़ना शुरू होगा, लेकिन ऐसे थोड़ी बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, है ना। मतलब हाँ सॉरी, अभी मतलब क्या, अभी तो ऊपर गया, उसके बाद नीचे आएगा, अभी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, अब स्पीड इसका बढ़ना शुरू होगा, है ना। तो जैसी धरती पे आएगी, जैसी धरती पे ये आएगी, टकराएगी, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, फिर से 27.2 सेकंड हो जाएगा। अभी टाइम कितना हो जाएगा, इसमें आप सभी लोग जोड़ देंगे कितना, इसमें आप सभी लोग जोड़ देंगे कितना, 2.7√2 इसमें फिर से जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे आप सभी लोग, 2.7√2 फिर से जोड़ देंगे, क्योंकि 2.7√2 में अगर क्या करेगा, फिर से धरती से टकरा जाएगा। तो 2.7√2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 5 2 7 11, 8.4√2, कितना हो जाएगा 8.4√2। 8.4√2 पे कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ पहुँच गया। ठीक, अब इसके बाद फिर से धरती से टकराएगा, तो फिर से इसका स्पीड 10% खत्म हो जाएगा, है ना। तो 90% स्पीड बचेगा। तो 27√2 का 90%, 27√2 का 90% अपॉन में 100 गया, है ना। तो हो जाएगा 9 से 63 और 9 दूना 18, 6 24√2, यानी कि 24.3 यानी स्पीड अब यह कितना हो जाएगा, कितना 24.3√2, राइट। इतना स्पीड से फिर से क्या करेगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, इस तरीके से ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि फाइनल मैं ग्राफ आप सभी को बताऊं तो सर फाइनल ग्राफ जो बनेगा, इसका फाइनल ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे, इसके बाद ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे ऐसे, फिर फाइनली जाकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चों ग्राफ इसका, हाँ कर सकते हैं सभी लोग, एवरीवन कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हो जाएगा। बढ़िया सवाल था भाई, है ना, अच्छा सवाल था, मजा आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9 देखिए क्या कह रहा है। 2.9 क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है।
एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जाम्पल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन, इनके बीच डिस्टिंक्शन बताना है। पहला क्या कह रहा है भाई कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड समटाइम्स इसको हम लोग डिस्टेंस भी कहते हैं, ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पार्ट कवर्ड बाय अ पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल, है ना। तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और पाथ की लंबाई में आप सभी को डिस्टिंक्शन बताना है। तो देखो यार, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चा लोग, ये क्या हो सकता है, ये हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है किससे, पाथ की लंबाई से, पाथ की लंबाई से। ठीक है, क्यों सर, क्यों सर? देखो भाई, अगर आपका मोशन केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, अगर यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मोशन जा रही है, तो जो आपका पाथ का लंबाई होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, लेकिन फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर यही पार्टिकल एक सिंगल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ना मूव करके ऐसे मूव करे, ऐसे, तो भैया यहाँ से चला, ये यहाँ ऐसे से आया, यहाँ ऐसे से आया, यहाँ पे आ गया, तो देखो फाइनल इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस तो ये है, लेकिन जो पाथ की लंबाई वो क्या है, ज़्यादा हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ की लंबाई के बराबर भी हो सकता है और लेकिन उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज द रिलेशनशिप। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है ना, क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है यार, है ना। तो इन दोनों में देखो अंतर ये है सर कि, है ना, क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। सो इन both A and B the second quantity is either greater than or equal to the first when this equality is true। तो कह रहा है देखिए, दोनों केस में, पहला केस में मैंने आप सभी को बता दिया कि जो दूसरा क्वांटिटी पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बराबर हो गया तो ज्यादा होगा। कब बराबर होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है, राइट, एक स्ट्रेट पाथ पे एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो तब बराबर होंगे। उसी प्रकार से जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज वेलोसिटी है, उसकी भी वैल्यू एवरेज स्पीड से कम या बराबर हो सकती है। ठीक, अब एवरेज, ये इसको मैंने बोला, इसको क्या है, ये अपना है एवरेज वेलोसिटी, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, और ये है अपना स्पीड। ठीक, तो स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल पाथ का लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल पाथ का लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पाथ का लेंथ देखो यार, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी सर होता है चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या कह सकते हो, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, राइट, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल मोशन करके उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शून्य, डिस्प्लेसमेंट शून्य, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। लेकिन जो स्पीड रहने वाला है, स्पीड क्या होगा, इस पूरे पाथ की लंबाई यानी कि 2πr अपॉन में जो टाइम लगा डेल्टा टी, तो क्या स्पीड कभी जीरो हो सकता है, स्पीड कभी जीरो नहीं होगा, एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी रहेगा सेम ही मोशन के लिए, जो वेलोसिटी की वैल्यू है सेम ही मोशन के लिए बराबर भी हो सकती है या उससे कम हो सकती है, किससे, एवरेज स्पीड से। बराबर कब होगा, जब अपना एक ही यूनिट डायरेक्शन मोशन हो रही है, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है तब होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गया एवरीवन, कहानी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, 2.9 क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया, चला जाए आगे। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, ही instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी
देखो ध्यान समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आप सभी से पूछ रखा है, ठीक है। तो भैया ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग, जो एवरेज वेलोसिटी होता है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? एवरेज वेलोसिटी होता है सर अपने पास डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब एक व्यक्ति क्या करता है, अपने घर से एक सीधे रास्ते पे चलना शुरू करता है, रोड पे जाता है, यहाँ से पॉइंट ए से मान ली घर चलना शुरू किया, जो कि उसका घर मतलब जो उसका मार्केट है 2.5 किलोमीटर अवे है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। जैसे ही मार्केट पहुंचता है उसने देखा कि मार्केट क्लोज है, पॉइंट बी में पहुंचता है, मार्केट क्लोज है, और क्या करता है बच्चों, वापस आ जाता है, इंस्टेंटली तुरंत वापस आ जाता है विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, तो भैया देखो गया और वापस आ गया, अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, इसका मतलब आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट शून्य है, अगर डिस्प्लेसमेंट शून्य है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, शून्य हो जाएगा, ठीक है। कहानी समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछा, देखो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड में अपने को डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं होता, अपने को डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, बी वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड कब, 0 से 30 मिनट। देखो भाई एक बात बताओ मुझे, एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर जाना है, उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, तो मार्केट जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, आधा घंटा, 0.5 आवर, ऑब्वियस सी बात है ना। और अगर मैं बात करता हूँ वापस जब आता है, यानी इधर जाने में आधा घंटा लगा, और जब वापस आता है ये, जिसको टाइम कितना लगेगा, 2.5 डिवाइड बाई 7.5 यानी कि 1/3 आवर। 1/3 आवर मतलब बेसिकली वी कैन से दैट कितना हो जाएगा, 20 मिनट, और इधर कितना लगता है इसको, 30 मिनट, यानी मार्केट जाने में उसको लगता है 30 मिनट और आता है वो 20 मिनट में, ठीक है भाई। चलिए तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए 0 से 30 मिनट में, 0 से 30 मिनट मतलब सर यहाँ से केवल मार्केट पहुंचा है, इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, मार्केट गया कितना चला, 2.5 किलोमीटर, ये एवरेज स्पीड निकल रहा है, अपॉन में टोटल टाइम उसने कितना लगाया, भैया आधे घंटे का, यानी एवरेज स्पीड हो गया इसका 5 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। एवरेज स्पीड हो गया ये, क्लियर है। और यही होगा इसका एवरेज वेलोसिटी भी यही होगा। एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस विल बी सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हुआ था, राइट। अगला कह रहा है कि जब 0 से 50 मिनट तक बताइए, 0 से 50 मिनट तक मुझे बताइए। देखो भैया 0 से 50 मतलब देखो इधर गया था 30 मिनट में और इधर आया था 20 मिनट में, तो टोटल 50 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 50 मिनट। तो 30 20 50 में 50 मिनट में उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, एवरेज स्पीड आपसे पूछा है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, 2.5 किलोमीटर आगे गया, 2.5 किलोमीटर पीछे है, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 5, ठीक। टोटल डिस्टेंस हो गया कितना, 5। और टाइम कितना लगाता है वो, टाइम देखो जरा कितना लगाता है, टाइम देखो उसमें लगाता है आधा घंटा, इसमें 1/3, आधा घंटा मतलब 1/2 प्लस 1/3 लगाता है टाइम, ठीक है। ये निकल रहा है कौन से केस में, ये बी वाले दूसरे नंबर के केस में निकल रहा है भाई, दूसरे नंबर के केस में एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं मैं। तो टोटल डिस्टेंस 5 अपॉन में टोटल टाइम आधा घंटा प्लस 1/3 घंटा, यानी कि बेसिकली कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 3 2 5 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 6 है ना, 3 2, ठीक है, आधा घंटा 1/3, ठीक है बिल्कुल। 6 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड इसका, ठीक है बच्चे लोग, 6 किलोमीटर पर घंटा विल बी इसका स्पीड। चलिए अगला कह रहा है तीसरे केस में 0 से 40 मिनट में बताइए, लेकिन इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितना आया था, 0 आया था। एवरेज वेलोसिटी इस केस में कितना आया था, 0 आया था, है ना, पूरे चक्कर में
पूरे चक्कर में एवरेज वेलोसिटी कितना आया था, 0 आया था। ठीक है, चलिए, तो आप लोग कह सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से समझ में आ गया होगा आप सभी को कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होता, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, 0 से 40 मिनट की बात करती है। देखो स्पेशल केस है, देखो भाई ए से लेके बी गया वो 30 मिनट में, कितना चला, 2.5 किलोमीटर। राइट, अब जब आप वापस आता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक, और ये कह रहा है भैया आपको 40 मिनट की बात करनी है, यानी कि एक्स्ट्रा अब जो 10 मिनट बच गया, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो 10 मिनट में बात किया जाए, 10 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मिनट में, हो जाएगा 7.5 इंटू 10 मिनट मतलब 10/60। ठीक है, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10/60, मतलब 10/60 मतलब 10, ये हो जाएगा किलोमीटर में, क्योंकि 10 मिनट है उसको 60 में बदलना पड़ेगा, मतलब घंटा बदलना पड़ेगा। ये क्या तो होगा बच्चों, 7.5 डिवाइड बाई 6 यानी कि हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। ठीक, यानी कि इसने 10 मिनट में कितना और चल लिया, 1.5 किलोमीटर चल लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया सर 2.5 और प्लस 1.5, और टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम लग गया सर 40 मिनट, यानी कि 40/60, ये हो गया सर 4 डिवाइड बाय 20 2 40 20 3 60, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये भी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया समझ में। ठीक है बच्चा लोग, चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो अब नोट पढ़ो, यू विल अप्रिशिएट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज व्हाई इट इज बेटर टू डिफाइन एवरेज स्पीड एज अ टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम एंड नॉट एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसको, उसका मैग्नीट्यूड का आप लोग एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते, है ना, नहीं तो वो व्यक्ति जो है तुमको पीटेगा खूब। कैसे पीटेगा, यू वुड नॉट लाइक टू टेल द टायर्ड मैन ऑन हिज रिटर्न होम दैट हिज एवरेज स्पीड वाज 0, है ना। अगर तुम्हारा बात किया जाए, तुमने बोला कि भैया पूरे जर्नी में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना आया, 0 आया था। ठीक, और एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड को अगर आप स्पीड बोलते हो तो आपका स्पीड कितना रहा, 0 रहा। अब बेचारा वो बेचारा थका हुआ व्यक्ति, एक तो बाजार भी गया, बाजार बंद था, दौड़ते दौड़ते वापस भी आया, और थका हारा हुआ घर पे आ रहा हो, आप बोल रहे हो कि आप भैया आपका एवरेज स्पीड 0 था, पीटवो करेगा तुमको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी के मॉड को यानी मैग्नीट्यूड को हम लोग एवरेज स्पीड नहीं कह सकते। एवरेज स्पीड मतलब कितना पाथ की लंबाई थी डिवाइड बाई कितना टोटल टाइम लिया, बस। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है भाई, क्लियर हो गया कहानी, समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था। चला जाए आगे, चलिए तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर भाई साहब, है ना, अगले प्रश्न की ओर चला जाए। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो अगले प्रश्न देखे क्या रहा है कि इन एक्सरसाइज 2.9 और 2.10 वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हमने देखा कि ये दोनों एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होते। नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों, ऐसा क्यों? तो आपने देखा कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये हमने देखा सवालों में। ठीक, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड के। ठीक है, ये बात सही है, ये बात गलत है। ये मतलब ये बात कहता है मतलब एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होता, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। ऐसा क्यों? देखो यार, बात बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लो कि एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है सर, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्पीड रही थी उसकी, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या उसका वेलोसिटी रहा था।
तो भैया अगर आप बात करते हो कि सर मुझे 5वें सेकंड में बताओ, 5वें सेकंड पे बताइए मुझे, तो 5वें सेकंड पे चलो मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो 5वें सेकंड पे उसकी डायरेक्शन और 5वें सेकंड पे उसका जो स्पीड होगा तो फिक्स होगा ना, राइट, समझ गए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम चीज होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपको जो मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको सेम इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा, क्योंकि ओवर द टाइम हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें उसी पर्टिकुलर सेकंड पे, तो उसी पर्टिकुलर सेकंड पे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा उसी डायरेक्शन में स्पीड भी जा रहा होगा। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो इस शॉर्ट इंटरवल, जो इंटरवल ऑफ टाइम है, ये बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसमें हम लोग नहीं कह सकते कि जो हमारा स्पीड है या फिर वेलोसिटी वो बदल रहा है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। ठीक है, समझ गए। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, वो इफेक्टिव डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है बच्चों, है ना, वो क्या होता है ना, तो उस डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होता है। जो पाथ की लेंथ कवर की जाती है, जैसे मान लो कि 5वें सेकंड में बस इतना चला होगा, तो भैया 5वें सेकंड, उसी सेकंड में डायरेक्शन थोड़ी बदल देगा अपना, है ना। तो 5वें सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो जो डिस्टेंस है बच्चा लोग, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इनका अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आप सभी को मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो कहानी यहाँ से बस यही आपको समराइज करना है भाई। कहानी यहाँ से आपको क्या समराइज करना है सर, कि अगर एक लंबे समय अंतराल के लिए अगर आप सभी लोग बात कर रहे हैं, एक लंबे समय अंतराल के लिए अगर बात कर रहे हैं, तो जो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, उसमें हो सकता है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। ठीक है, लंबे टाइम हो सकता है अपने पाथ पे वो वापस आ गया हो, तो पाथ की लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं भी हो सकती है। ठीक, लेकिन एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें जिसमें कि हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मॉडुलस के बराबर होगा। कहानी समझ में आ गया एवरीवन। ठीक है, चलो, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले सवाल है ये सब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है ग्राफ पे सवाल है, कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ्स A to D केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन्स विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट 1D मोशन। कौन सा 1D मोशन रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो 1D मोशन मतलब क्या होता है, 1D मोशन मतलब ये होता है कि पार्टिकल केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। समझ में आ रहा बात। ठीक है, समझ रहे बात को। तो पार्टिकल अगर मैं बात करता हूँ बच्चा लोग, पार्टिकल की अगर बात किया जाए, है ना, तो पार्टिकल जैसे मान लीजिए कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसके पास केवल और केवल एक ही डायरेक्शन है, जैसे ये एक्स हो गया, ये XT ग्राफ हो गया। तो देखो पार्टिकल हमेशा टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ते जा रहा है, सब बढ़ते जा रहा है ना। कहीं ऐसा नहीं हुआ ना नीचे आ गया, निगेटिव हो गया, नहीं हुआ सर, है ना। तो 1D मोशन मतलब ये है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग ओनली इन 1 डायमेंशन, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम टी पर केवल एक ही पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब इसका मतलब ये है कि भैया एक पर्टिकुलर टाइम टी पर एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ गया बात, क्लियर है। तो देखिए जरा, आपको कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि इसमें देखा जाए ध्यान से, तो देखो यार साफ साफ दिख रहा है आप सभी को कि ये 1D मोशन नहीं है। क्यों सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम टी पर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब एक ही समय अंतराल पर एक ही टाइम पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। क्या है, एक ही टाइम टी पर क्या हो रहा है बच्चों की मोशन जो है, आपको अपोजिट मोशन आप सभी को दिख रहा है। एक ही टाइम टी पर दो अपोजिट मोशन दिख रहा है आप सभी को, एक आगे जा रहा है, दूसरा टाइम पीछे जा रहा है, यानी कि 1D मोशन तो नहीं कर रहा है, 1D मोशन तो नहीं है, 2 डायमेंशन मोशन हो रही है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। अगला देखो भाई ध्यान से, बी वाला फिगर ध्यान से देखेंगे, देखो VT ग्राफ है। ठीक, VT ग्राफ आप सभी को दिख रहा है, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप सभी लोग देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आप सभी लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है, इधर टाइम टी है। 1D मोशन में मैंने आप सभी को बताया था, 1D मोशन मतलब सर जैसे कि x जो है केवल x, या तो केवल x मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है,
ऐसा नहीं हो रहा कि ऐसे 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 एक्स वाई मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है ना, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें, अगर आप सभी को यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी देखो बच्चों क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सभी लोग देखें एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, वेलोसिटी निगेटिव भी है। एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मतलब उसी टाइम पे वेलोसिटी निगेटिव भी है, दिख रहा है आप सभी को। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब एक कंपोनेंट का वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, दूसरे कंपोनेंट का वेलोसिटी घट रहा होगा, है ना। तो ये भी वन डी मोशन नहीं है, ये भी वन डी मोशन नहीं है भाई, ये भी वन डी मोशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी, क्लियर है। उसके बाद अगर देखिए हम लोग ध्यान से, उसके बाद हम लोग ध्यान से देखते हैं, उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कह रहा है कि स्पीड का ग्राफ दिया। अभी देखो वीटी ग्राफ था, ये स्पीड ग्राफ है। अब देखो ध्यान से, स्पीड देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे स्पीड चलिए निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे देखो स्पीड पॉजिटिव हो गया। स्पीड देखो पॉजिटिव निगेटिव, स्पीड पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या समझ रहे हो, स्पीड पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या समझ रहे हो आप सभी लोग भैया। स्पीड पॉजिटिव या निगेटिव, देखो कभी स्पीड पॉजिटिव है कभी स्पीड निगेटिव, इसका मतलब क्या है, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होता है यार, स्पीड कभी निगेटिव सुना है तुमने, स्पीड कभी निगेटिव सुना है तुमने। स्पीड तो भैया पाथ लेंथ अपॉन में टाइम होता है ना, पाथ लेंथ अपॉन में टाइम। पाथ लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है नहीं, ये तो केस हो ही नहीं सकता, कभी ग्राफ ऐसा बनेगा ही नहीं यार, ये तो ग्राफ ही गलत है। ठीक, समझ गए। उसके बाद ये भी देखो, ये भी बिल्कुल गलत है। टोटल पाथ लेंथ और टाइम, भैया टाइम जैसे जैसे बीतेगा, टाइम जैसे जैसे बीतेगा पाथ लेंथ तो बढ़ती जाएगी ना यार। भैया तुम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थोड़ी लिखोगे, ऐसे ग्राफ बना रहे हो तुम, ऐसे तुमने पाथ लेंथ बढ़ाया उसके बाद तुमने पाथ लेंथ को जीरो कर दिया, पाथ लेंथ जीरो कैसे हो गया। पाथ लेंथ तो मतलब लंबाई है यार उस रास्ते की लंबाई कैसे तुम जीरो कर दिए भाई। तुम चाहे किसी भी रास्ते जाओ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट रहता तो हम लोग मान लेते, ये क्या है पाथ लेंथ ही तुमने जीरो कर दिया। ये ग्राफ ही गलत है भाई, सी डी ग्राफ ही गलत है, और ए और बी क्यों गलत है मैंने बता दिया। ठीक है, यानी कोई भी ग्राफ वन डी मोशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी ग्राफ बच्चों वन डी मोशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि फिगर 2.11 shows xt plot of 1D motion of particle. Is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for time t is less than 0 and on a parabolic path of time greater than 0? If not, suggest a suitable physical context for this graph. देखो यार xt ग्राफ जो होता है ना, आप लोग बोल रहे हैं कि t लेस देन 0 पे ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, और जब t ग्रेटर देन 0 पे ये पैराबोलिक पाथ में मोशन कर रहा है। दिख भी रहा है सभी को, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये क्या है, ये कौन सा है, ये पैराबोलिक पाथ है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई बात गलत है। क्यों सर, बात इसलिए गलत है क्योंकि एक्सटी ग्राफ तुमको कर्व कैसे दे सकता है यार, कर्व तो तुमको वाई एक्स ग्राफ देगा ना, वाई एक्स ग्राफ तुमको कर्व देगा कि एक्स और वाई किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। वाई एक्स ग्राफ तुमको ना यार शेप देगा उसका, ये तो एक्सटी ग्राफ है, टाइम के हिसाब से एक्स क्या चेंज हो रहा है, समझ लो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये भैया ये एक्स इसका जीरो है, इसका एक्स क्या है भाई, एक्स यहाँ पे जीरो है, मतलब कि ये मोशन में है ही नहीं, इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा, और तुम बोल रहे हो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कहाँ से कैसे बोल दिया भाई, बात गलत है ये। ठीक, अगर नहीं तो बात नहीं है। तो एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए। तो ये देखो जरा ध्यान से, ये तो नहीं कर रहा, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट क्या है, शुरुआत में जो है जीरो है, उसके बाद आपका जो पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। ठीक, यानी कि इसको सिंपली लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब ऊपर हाइट से हम लोग एक पार्टिकल को नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं, ऊपर हाइट से जब पार्टिकल को नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं तो उसका h = हाफ h स्क्वायर इक्वेशन आता है क्या, बोलो, तो वही ग्राफ है। ठीक, यानी कि ये बेसिकली है ना, जब ऊपर रखा हुआ था तो उसका पोजीशन जीरो था, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था, है ना। जैसे ही टाइम बढ़ता गया उसका
उसका जो एक्स है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर है बच्चे लोग? चलो, कहानी क्लियर है। तो ये बेसिकली ऊपर से ड्रॉप की गई, ऊपर से छोड़ा गया पत्थर का ग्राफ दिखा रहा है। और ये जो ग्राफ है ये एच इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ है, या एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ है ये। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। चलो अगला सवाल, पुलिस का सवाल आ गया भाई। कह रहा है कि अब पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस वैन है ना, पुलिस की गाड़ी का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। फायर्स ए बुलेट एट अ थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब, चोर की गाड़ी, चोर का जो स्पीड है 192 किलोमीटर पर घंटा है, तो भैया कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या करता है, इसने गोली मारा, पुलिस ने गोली चलाया। गोली की जो स्पीड है, गोली मतलब बुलेट में बोलता, बुलेट की जो स्पीड है कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो क्या रखी विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। तो थीप की जो कार है को बुलेट जो है कितने स्पीड से हिट करेगा। ठीक है, चलो भाई, तो देखो ध्यान से, आज सभी लोग ध्यान से ये देखेंगे सर कि ऑब्टेन दैट स्पीड विच इज रेलिवेंट फॉर डैमेजिंग द थीप कार। ठीक है, देखो कह रहा है कि पुलिस चल रहा है भैया 30 किलोमीटर पर आवर से, इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18 से गुणा कर दीजिए, 6×5 = 30, 6×3 = 18, यानी 5×5 = 25/3, 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, चलो इसको चेंज कर लो, 192 × 5/18, 6×18, 6×2 = 12, 6×18 कितना हो जाएगा, 32×5 = 5, 10, 5×15 = 16, 160/3, 160/3 मीटर पर सेकंड, राइट। ठीक है, बुलेट की स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड। अब इसने पुलिस की गाड़ी खुद ही 25/3 मीटर पर सेकंड की चाल चल रही है, उसमें बुलेट को भी स्पीड 150 मीटर पर सेकंड देखा जाए तो भैया बुलेट की फाइनल स्पीड देखा जाए, बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए तो बुलेट की स्पीड क्या हो जाएगी भैया, 150 मीटर पर सेकंड जो था उसके साथ साथ गाड़ी की जो स्पीड भी पकड़ लेगा ना, क्योंकि गाड़ी के फ्रेम में था वो। तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, सॉरी 15 या 45, 450 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 475/3, 475/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, स्पीड ऑफ बुलेट जो कि हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये चोर की गाड़ी को कितने से हिट करेगा, चोर की गाड़ी को किस स्पीड से हिट करेगा, तो भैया घटा दीजिए, गन इतने से जा रहा है, चोर उतने से जा रहा है, तो अगर चोर को मैं रेस्ट पे मान लूँ तो चोर की स्पीड को अगर आपने इतना से घटा दिया तो बुलेट की स्पीड को भी इतने से घटा दीजिए, तो फाइनल जो हिट करेगा वो 475/3 में से 160 कितना आ रहा है, 160/3 को घटा दीजिए। ठीक है, 160/3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3/3, यानी कि हो जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो बुलेट है किसको, थीप की कार को हिट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, आ गया समझ में एवरीवन? बढ़िया सवाल था, मजेदार था, कर सकते हैं सभी लोग, बताइए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। चलो चलिए भाई आगे चलते हैं। सजेस्ट सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। तीनों ग्राफ के लिए अपने को फिजिकल सिचुएशन दिखाना है, बताना है कि इन तीनों, ये जो तीनों है ग्राफ किस फिजिकल सिचुएशन को बता रहे हैं। ठीक है, किस फिजिकल सिचुएशन को बता रहे हैं। ठीक है, चलो देखो पहला ग्राफ है xt। शुरुआत में देखो x उसका 0 है, उसके बाद x उसका बढ़ा, उसके बाद x उसका घटा, उसके बाद x 0 हो गया, उसके बाद निगेटिव में गया और उसके बाद फिर से x कांस्टेंट हो गया। समझ गए? ठीक है, यानी कि सबसे पहले उसका पोजीशन 0 पे था, उसके बाद उसका पोजीशन बढ़ा था, बढ़ा पोजीशन बढ़ने के बाद पोजीशन फिर से घटा, अपने पोजीशन पर वापस आई होगी वो। ठीक है, उसके बाद पीछे की ओर भी जाती है और फिर जाकर के सेम स्पीड से चलती रहती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे समझा सकते हैं, इसको आप लोग बच्चों ऐसे समझा सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से कि एक बॉल है, एक बॉल शुरुआत में रेस्ट पे था। ठीक, एक दीवार से टकराती है, जो कि दीवार बिल्कुल स्मूथ है, दीवार से टकराती है ना। दीवार से टकराने के बाद क्या करती है बच्चों, फिर से उसी पाथ पे वापस जाती है, यहाँ पे जाकर के उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, उसके बाद आगे निकल जाती है। ठीक है, ये बात है इसका, समझ गए कहानी। ठीक है,
तो ये पहला केस आप लोग किसका एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, सुटेबल फिजिकल सिचुएशन में बताया कि अ बॉल एट रेस्ट, है ना, ऑन अ स्मूथ फ्लोर इज किक्ड, स्मूथ फ्लोर पे रखा हुआ एक बॉल है जिसको हमने किक किया, वो दीवार से टकराई, दीवार से टकराने के बाद क्या हुआ, वापस आती है रिड्यूस्ड स्पीड से वापस आती है और मूव्स टू द अपोजिट वॉल विच स्टॉप इट, ठीक है, और जो दूसरा जो वॉल था उसके पास जाकर टकराती है और रुक जाती है। समझ गए कहानी, क्लियर है ना। देखो फाइनली रुक गया ना भाई, इसका एक्सचेंज थोड़ी हो रहा है टाइम के हिसाब से, समझ गया, क्लियर है कहानी सर, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सी बात है सर। एक दीवार है, मान लीजिए घर है, यहाँ पे फ्लोर पे रखा हुआ, मतलब जमीन पे रखा दीवार, एक व्यक्ति ने इसको लात मारा, ऐसे गया, है ना, टकराने के बाद क्या हुआ, स्पीड घटी होगी, वापस आया होगा, ये वापस आया होगा किसी तरीके से, है ना, और वापस आने के बाद ये धीरे धीरे जाता है और दीवार के साथ टकरा करके रुक जाता है, ऐसा है, ये हो गया पहला सिचुएशन। अगला देखो कह रहा है कि वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं बच्चों, जो वीटी ग्राफ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से बार बार चेंज हो रही है, वेलोसिटी जो है बच्चों टाइम के हिसाब से देखिए बार बार चेंज हो रही है, कभी ये है कभी ये है कभी ये है कभी, मतलब वेलोसिटी देखो लगातार घटती जा रही है टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी है बच्चों अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, चेंज होती जा रही है और उसका स्पीड हमेशा घटता जा रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये कब होता है याद करो, जब सर आप बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं नीचे की ओर, तो टकराती है, टकराने के बाद कुछ स्पीड कम होती है, फिर टकराती है, फिर स्पीड कम होती है, फिर टकराती है, फिर स्पीड कम होती है और फाइनली जीरो हो जाती है, फिर रुक जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या है, एक बॉल जो कि ड्रॉप किया गया है या फिर ऊपर से छोड़ा जाता है ना, जहाँ पे एक बॉल जो है फ्रीली, एक बॉल जो है बच्चों लोग एक फ्रीली जो है इसके धरती के ऊपर पड़ती है, उसके बाद टकरा करके फिर से वापस जाती है, फिर से नीचे आती है, टकरा के बाद फिर से वापस जाती है, फिर से नीचे आती है और फाइनली जा करके रुक जाती है। क्लियर है, चलो क्लियर है, चलो ठीक है। अगला जो ग्राफ है बच्चों अपने पास एटी ग्राफ है, अगला कौन सा ग्राफ है, एटी ग्राफ है। एटी ग्राफ देखिए क्या बता रहा है कि एक्सेलेरेशन देखिए बच्चों, एक्सेलेरेशन देखिए शुरू में जीरो है, थोड़ी देर के लिए एक्सेलेरेशन बढ़ा, उसके बाद फिर से जीरो हो गया, एक्सेलेरेशन थोड़ी देर के लिए बढ़ा, यानी कहीं ना कहीं एक तरीके देख सकते हो थोड़ी देर के लिए फोर्स आया, इम्पल्स आया, इम्पल्स मतलब बैट बॉल वाला केस आ जा रहा है क्या, यस सर, है ना। बॉल को हमने यूनिफॉर्मली फेंका, यूनिफॉर्मली मूविंग बॉल था, यूनिफॉर्मली मूविंग क्रिकेट बॉल था, यूनिफॉर्मली मूविंग क्रिकेट बॉल था जिसके पास कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं था अभी, ठीक है। जैसे उसने जैसे ही बैट ने उसको हिट किया, थोड़ी देर के लिए एक्सेलेरेशन बहुत तेजी से बढ़ा होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर से वो यूनिफॉर्मली मोशन करने लगा होगा, ठीक है, एक्सेलेरेशन फिर जीरो होगा, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरी पूरी कहानी, क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट बच्चा लोग, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आप सभी को, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, शायद देख लेते हैं, नहीं शायद पता नहीं कितना, देखते हैं कितना। फिगर 2.13 गिव्स द एक्सटी प्लॉट है ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। यू विल लर्न अबाउट दिस चैप्टर इन मोर डिटेल इन चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में एसएचएम के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। गिव द साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड किधर होगा बच्चा लोग, इधर होगा, ठीक। 1.2 सेकेंड यहाँ होगा, -1.2 सेकेंड यहाँ होगा, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट पर आप सभी को बताना है पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। चलिए देखिए ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी मतलब अगर ऊपर की ओर है तो पोजीशन पॉजिटिव है, नीचे की ओर है तो पोजीशन नेगेटिव है। तो अगर मैं बात करता हूँ पहला t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे बात करते हैं पोजीशन की, तो t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे बच्चों पोजीशन देखिए क्या है, पोजीशन नेगेटिव है, एक्स नीचे है ना भाई, नीचे वाला एक्स नेगेटिव यानी पोजीशन नेगेटिव। उसके बाद वेलोसिटी की बात कीजिए, वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी होता है सर ग्राफ होता है किसका, सॉरी स्लोप होता है किसका, डी एक्स टी ग्राफ का, एक्स टी कर्व का स्लोप होता है। अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप लेता हूँ यानी टेंजेंट खींचता हूँ तो आप लोग लगता नहीं कि जो टेंजेंट है कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि ये जो एंगल बना रहा है ये मोर देन 90 है और tan 90 प्लस थीटा माइनस होता है, माइनस में, तो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, माइनस नेगेटिव होगा, वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा,
सर एक्सेलेरेशन देखा जाए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो एक्स देखो ये करो किसका सभी पता है, करो ये करो है सर माइनस साइन एक्स का, ये करो किसका बच्चा लोग, माइनस साइन एक्स का, यानी जो करो है एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी का करो है, किसका करो है, माइनस साइन टी का करो है, ठीक है। चलो तो आप सभी लोग इसको डिफरेंशिएट मान लो, चलो dx बाई डी टी करोगे तो क्या देगा सर, वेलोसिटी देगा, ये क्या हो जाएगा साइन का माइनस कॉस टी, ठीक। उसके बाद दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि जो dv बाई dt को इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि अपने को दे देगा क्या एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, और माइनस माइनस होगा प्लस साइन टी, क्या हो जाएगा प्लस साइन टी, ठीक है, प्लस साइन टी, ठीक। अब टाइम टी इज इक्वल टू आप कुछ भी रखेंगे, कितना रखेंगे, इतना कितना 0.3, टाइम टी इज इक्वल टू 0.3 रखेंगे बच्चा लोग आप सभी लोग, तो जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी एक्सेलरेशन क्या है भाई, पॉजिटिव है अपने पास, ठीक है। इस ग्राफ से इस वैल्यू से आप सभी लोग सारा डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गया। चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए बच्चों, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस की एक्स, एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होता है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास, निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बस काम खत्म। टी इज इक्वल टू 1.2 सेकंड में बात कर लो, 1.2 सेकंड में बात करते हैं, 1.2 सेकंड मतलब यहाँ बात करो, यहाँ पे देखो बच्चों पोजीशन की बात किया जाए, पोजीशन यानी कि एक्स जो है पॉजिटिव है, वेलोसिटी की बात कीजिए, देखो स्लोप निकाल लो, यहाँ पे स्लोप देखो क्या है, स्लोप है सर थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 मतलब सर स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन की बात कीजिए भैया, अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि एसएचएम है भैया, एसएचएम में पोजीशन पॉजिटिव होने पे एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं 1.2 रखेंगे यहाँ पे, तो 1.2 की वैल्यू बच्चों पाई से अधिक होती है, पाई से अधिक होती है ना, 1.2 रेडियन की वैल्यू निकाल लेना तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं लोग टी इज इक्वल टू माइनस का 1.2 सेकेंड, यहाँ पे इस केस में बात कीजिए तो एक्स पोजीशन देखो माइनस 1.2 सेकेंड, पोजीशन क्या है, निगेटिव है, पोजीशन तो निगेटिव है। वेलोसिटी देखिए, स्लोप से देख लीजिए, स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप है लेस देन 90 डिग्री, मतलब पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन की बात कर लो सर, अगर अपने पास सर पोजीशन निगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो होगा पॉजिटिव, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आप सभी लोग निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। वेलोसिटी वी कैन डिटरमाइन डायरेक्टली बाय द ड्राइंग द टेंजेंट, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हैं एज इक्वल टू माइनस की एक्स से, और पोजीशन तो आपको दिख ही रहा है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, चलो ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.17 पे कह रहा है कि फिगर नंबर 2.14 कुछ कहना चाहता है, एक्सटी प्लॉट है जो कि पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन, है ना। ये अलग अलग टाइम, मतलब अलग अलग पोजीशन दे रखा है, यहाँ पे टाइम इंटरवल टी है, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल टी है, और यहाँ पे भी टाइम इंटरवल टी ही है। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, किसमें एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है, एंड इन विच इट इज लेस्ट, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। बात करते हैं पहले के लिए, पहले के लिए ज़्यादा ध्यान से देखें बच्चों, देखो एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ा मतलब देखिए एक्स बढ़ा, यानी कि अपने पास जो स्पीड आएगा, है ना, यहाँ पे जो स्पीड आएगा, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बोल दिया इसको इस डिस्टेंस को बोल दो d1, इस डिस्टेंस को बोल दो d2, और इस डिस्टेंस को बोल दो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है आप सभी को, है ना, ये गैप दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा है ना, पाथ की लेंथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, है ना, इसको बोल दिया d3। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो d3 है बच्चों, जो डिस्टेंस जो पाथ ट्रेवल किया वो d3 है, जो सबसे ज़्यादा है ना, उसके बाद d2 है, उसके बाद d1 है। अगर d3 ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर मैं सब में टाइम से डिवाइड कर देता हूँ तो भैया डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है, यानी कि जो तीसरा वाला यानी तीसरा पोजीशन है, थर्ड जो पोजीशन है उसकी जो स्पीड होगी क्या होगी, ग्रेटर होगी, स्पीड जो होगी क्या होगी, ग्रेटर होगी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखें जरा, ध्यान से हम लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है सर, यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि देखो जो x मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इसके द्वारा, ये देखो इसके और इसके बीच का गैप यही डिस्टेंस होगा, राइट। तो ये डिस्टेंस को मैंने बोला d1,
ये देखो, ये डिस्टेंस मतलब बिल्कुल बहुत ही कम डिस्टेंस होगा, दिख रहा है ना, यही कम होगा। तो कितना हो जाएगा भाई, ये होगा d2, और ये देखो ये और ये भाई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है d3, यानी सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा है d3, उसके बाद है सर d1, उसके बाद d1 है, सबसे कम d2 में है, सबसे कम ये d1, उसके बाद सबसे कम हो जाएगा d2 में, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने वो d3 में किया है, तीसरे कंडीशन में किया है, उसके बाद पहले में किया है, और d2 में तो बिल्कुल चेंज ही नहीं है, पोजीशन में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत कम है। तो अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ, d3/t ग्रेटर देन d1/t कर देंगे, डिवाइड बाई d2/t, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो स्पीड d3/t मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो स्पीड है तीसरे केस में ग्रेटर है। ग्रेटर कहाँ है बच्चों, तीसरे में है, और सबसे लिस्ट सबसे कम किस में है, सबसे कम किस में है सर d2 में, यानी कि दूसरे केस में है। वेलोसिटी का डायरेक्ट साइन पूछ रखा है, देखो यहाँ पे पोजीशन बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, पोजीशन बढ़ रहा है यहाँ पे, राइट, पोजीशन बढ़ रहा है मतलब कि पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि पहले वाले केस में जो वेलोसिटी होगा पॉजिटिव होगा। दूसरे केस की बात कीजिए, दूसरे केस में जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, दूसरे केस में अगर ध्यान से देखें, दूसरे केस में देखो तो थोड़ा सा मतलब पोजीशन बढ़ा तो है बट थोड़ा सा बढ़ा है, राइट, बहुत थोड़ा सा बढ़ा है। तो भैया मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो अपना वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरा की बात कीजिए, देखिए क्या हुआ कि मतलब अपने पास टाइम ये था, ये मान लो -5 मीटर था, अब ये टाइम बढ़ने के बाद ये हो गया -7 मीटर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो -7 - -5 यानी बेसिकली ये -2 आ गया। डिस्प्लेसमेंट अपना निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव तो वेलोसिटी भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया पूरी कहानी, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल था ये, सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ। चले अब ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए अगर लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ दिया, अब आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया, एसटी ग्राफ दिया, मतलब स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है, फिर से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है टी, फिर से टाइम इंटरवल सेम है सबका। इन विच इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट, एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट, ठीक। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, किसमें एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछ रखा है इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, और इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, गिव द साइंस ऑफ velocity and a vector in 3 intervals, what are the acceleration at points a b c d, a b c d पे क्या है अपने पास इसका साइन, ठीक है भाई। देखो देखा जाए ध्यान से तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछ रखा है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा स्पीड में चेंज जहां हुआ होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा पूछ रहा है ना भाई, तो सबसे ज्यादा स्पीड में चेंज कहाँ हुआ होगा, देखो सबसे ज्यादा स्पीड में चेंज कहाँ हुआ है, देखो सर इसमें दिख रहा है, इसमें देखो, इसमें स्पीड में सबसे ज्यादा चेंज दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो स्पीड में सबसे चेंज ज्यादा है यहाँ पे, तो इसका तो आंसर हो गया 2, यानी कि जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटेस्ट रहने वाला है कहाँ पर, दूसरे वाले पोजीशन में, ठीक। चलो उसके बाद क्या रहा है कि किसमें एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है, एवरेज स्पीड मतलब सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक। अब अपने को स्पीड का ही ग्राफ दिया है भाई, स्पीड का ही ग्राफ दिया है, तो किसमें एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा है, किसमें एवरेज स्पीड ज्यादा है, इसको देखने की जरूरत है क्या भैया, स्पीड टाइम ग्राफ ही दी तो दिया है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है, इसमें है, बस खत्म कहानी। स्पीड जो होगा ये ग्रेटेस्ट कहाँ पे होगा, स्पीड जो ग्रेटेस्ट होगा भैया वो साफ साफ दिख रहा है एट द रेट तीसरे वाले में होगा, किसने में होगा, तीसरे वाले में, साफ साफ दिख रहा है भैया, स्पीड सबसे ज्यादा इसी में तो है। आया समझ में कि नहीं आ रहा, सर आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो क्या कह रहा है आप सभी को, उसके बाद बच्चे लोग ये कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना है आप सभी को, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताया जाए, पहले केस की बात करते हैं, पहले वाले में बात करते हैं, दूसरे वाले में बात करते हैं, तीसरे वाले में बात करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी बताना है, यहाँ पे वेलोसिटी बताना है, यहाँ बताना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है, ठीक। पहले की बात करते हैं, पहले केस में देखो स्पीड बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है सर, क्या स्पीड बढ़ने से निकाल सकते हैं क्या अपन लोग, नहीं, अपने को सर स्पीड का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, स्पीड डायरेक्शन पॉजिटिव है कि निगेटिव है सर, स्पीड डायरेक्शन पॉजिटिव है निगेटिव है ना,
तो भैया स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव है ऊपर की ओर, तुमको दे रखा है ना ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव है, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव में है, तो वेलोसिटी तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, वेलोसिटी तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा भाई, वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक, एक्सेलरेशन की बात कीजिए, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, जरा देखें ध्यान से, यहाँ पे आप लोग देखेंगे है ना, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे वेलोसिटी देखिए जरा ध्यान से, क्या है यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है और पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ रहा है भाई, स्पीड बढ़ा स्पीड बढ़ा वो पॉजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे देखो स्पीड ये था, स्पीड घट गया, स्पीड घट गया मतलब सर वेलोसिटी घट गई, मतलब एक्सेलरेशन लेस देन जीरो। यहाँ पे सर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पीड में कोई चेंज नहीं है, स्पीड जितना था उतना ही है, और स्पीड पॉजिटिव को पॉजिटिव है। ठीक, तो वेलोसिटी में चेंज है जीरो, वेलोसिटी में चेंज जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है ए बी सी डी पे एक्सेलरेशन क्या होगा, भैया ए पर स्लोप देखो, बी पर स्लोप देखो, सी पर स्लोप देखो, डी पर स्लोप देखो, सब पे स्लोप क्या है, सब पे स्लोप है जीरो, सब पे स्लोप जीरो है, तो ए बी सी डी पे आप सभी को पता है डी वी बाई डी टी क्या है भैया, जीरो है, स्लोप जीरो है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा। सारे के सारे पॉइंट ए बी सी डी पे जो स्लोप है जीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। समझ में आ गया क्या, तो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों टोटल ऑफ 18 क्वेश्चन का डिस्कशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत ही लेंथी डिस्कशन था, लेकिन मजा आया होगा आप सभी को, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे थे। सेशन को लास्ट तक जरूर देखना, मजा जरूर आ जाएगा यार, है ना। अगर लिटरली अगर करना चाहते हो ट्राई, सीखना चाहते हो तो सेशन को जरूर देखना, मजा जरूर आ जाएगा। और अगर मजा आ गया है तो भाई सेशन को यार सब्सक्राइब लाइक कर देना, सेशन को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को शेयर कर देना, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस यही करना है यार। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें बच्चे लोग।